9.5 बरस तक जो फैलाते रहे गंदगी, जब उन पर ही उठने लगी छींटें तो बुरी तरह से करा उठे, देने लगे नैतिकता की दुहाई। फर्जी वीडियो, फर्जी बयान, फर्जी फोटो के जरिए जनता को परगलाते रहे। जब खुद की फर्जी वीडियो हुई वायरल तो लगने लगी मिर्ची। नेहरू से लेकर राहुल गांधी के बारे में फर्जीवाड़ा करने वालों के आका को याद आया कानून, अब पीट रहे माथा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। और बाय एंड लार्ज आजादी की लड़ाई से लेकर के भारत में जिस भी चीजें से मीडिया शब्द जुड़ता है उसकी एक इज्जत है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो गेरुए कपड़े हैं तो हमारे यहाँ एक स्वाभाविक उसके विरासत में इज्जत मिल जाती है उसको, वैसा मीडिया को भी है, एक विरासत का लाभ उसको मिलता है। और उसके कारण डीप फेक हो तो भी वो भरोसा कर लेता है यार ऐसे थोड़ा आया होगा, कुछ तो होगा। और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज में, और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है समाज जीवन की व्यवस्थाओं को। और ये बहुत मुश्किल काम होता है जी, बहुत मुश्किल काम होता है। मान लीजिए कहीं कोई एक गलत चीज ने कुछ नई समस्या पैदा कर दी, अगर सरकार को वहां पहुंचना है तो डिस्टेंस भी तो मैटर करता है। अब आपको तो डिस्टेंस समय मैटर ही नहीं करता है, तुरंत पहुंच जाता है। अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम हमारे कार्यक्रमों के द्वारा कि आखिर है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है, ये बात जनता को बताने से पहले साहेब खुद अपने नेता, अपने वाचाल प्रवक्ता, अपने आईटी सेल के मुखिया के मगज में डाल देनी चाहिए, जो पिछले 9.5 बरस से नेहरू से लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बारे में गंदगी फैलाते रहे। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे। मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलता था, गरबे बहुत ही अच्छा खेलता था, लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अभी जैसे आज ही बनाया हुआ ऐसा वीडियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है कि उसने बना के रख दिया है और चल रहा है। और जो मुझे प्यार करते हैं वो भी इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं मैं औरों का उदाहरण देना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने दिया नहीं, मैंने अपना ही दिया। लेकिन एक चिंता का विषय है जी, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम जैसी सोसाइटी जो विविधताओं से भरी है, जब पहले मूवी आते थे एक आध कहावत उस मूवी में आ जाए, आती थी चली जाती रही। आज एक आध कहावत आ जाए तो पूरी मूवी चलना बंद हो जाए, मुश्किल हो जाता है कि तुमने उस समाज का अपमान किया, वो किया, ढिकना किया। वो उसने अरबों खरबों करोड़ों रुपया कुछ भी खर्च किया, वो कोई पूछने वाला नहीं है, तुम जवाब दो तुमने क्या किया। यह हाल है। ऐसे में आप इस शास्त्र को तो समझाने से तो कोई लाभ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव क्या हो रहे हैं उदाहरणों के साथ, तो कोई भी, वैसे मुझे जब इस विषय को आगे बढ़ाने व्यक्ति चैट जीपीटी के लोग मिले थे तो मैंने उनको कहा था कि जैसे सिगरेट पे आता है इट्स कैंसरस, पीना तुम्हारी मर्जी, लेकिन लिखा हुआ रहता है ये हेल्थ के लिए हैजार्ड है, ऐसा लिखा हुआ था। तो मैंने कहा तुम्हारा जो भी चैट जीपीटी का उपयोग करता है या कोई इस प्रकार से एआई का उपयोग करता है तो वहां एक आना चाहिए, इट्स अ डीप फेक। फिर उसको देखें, आनंद करे, जो करना है करे, लेकिन उस पर आना चाहिए। तो उन्होंने कहा साहब मुझे भी बड़ी चिंता है कि ये मैंने कर तो दिया लेकिन कैसे रुकेगा, तो एक बड़ा चिंता का विषय है।
नई शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए अपना दुखड़ा रोने वाले साहेब मत भूलिए कि आपकी ही पार्टी के कारिंदों ने कैसे सोनिया गांधी के बारे में खुलकर गंदगी उगली थी। बार बार उनको बार डांसर कहा जाता रहा। तब कहां गई थी आपकी नैतिकता? कंपनी गार्डन। जब नेहरू को फर्जी तस्वीर के आधार पर बता रहे थे अय्याश, तब कहां गई थी आपकी नैतिकता? जब हमारे ही देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में लड़कियों के साथ गलत संबंध बनाने का आरोप फर्जी तस्वीर के जरिए लगा रही थी आपकी लाडली सेना, तब कहां गई थी नैतिकता? और तो और जब भारत जोड़ो आंदोलन के जरिए राहुल गांधी के साथ चलने वाली महिलाओं के खिलाफ गंदगी उगल रहे थे आपके बिगड़ैल आईटी सेल के मुखिया, तब कहां गई थी नैतिकता? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। और बाय एंड लार्ज आजादी की लड़ाई से लेकर के भारत में जिस भी चीजें से मीडिया शब्द जुड़ता है उसकी एक इज्जत है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो गेरुए कपड़े हैं तो हमारे यहाँ एक स्वाभाविक उसके विरासत में इज्जत मिल जाती है उसको। वैसा मीडिया को भी है, एक विरासत का लाभ उसको मिलता है। और उसके कारण डीप फेक हो तो भी वो भरोसा कर लेता है यार ऐसे थोड़ा आया होगा, कुछ तो होगा। और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज में, और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है समाज जीवन की व्यवस्थाओं को। और ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। मान लीजिए कहीं कोई एक गलत चीज ने कुछ नई समस्या पैदा कर दी, अगर सरकार को वहां पहुंचना है तो डिस्टेंस भी तो मैटर करता है। अब आपको तो डिस्टेंस समय मैटर ही नहीं करता है, तुरंत पहुंच जाता है। अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम हमारे कार्यक्रमों के द्वारा कि आखिर है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है। जानते हैं कि दर्द क्यों छलक पड़ा है? क्योंकि कल तक जब ऐसी ही फर्जी वीडियो और फर्जी तस्वीरों के जरिए गांधी परिवार के सदस्यों को बदनाम किया जाता रहा है, तो खुद ये साहेब ही थे जो मौज ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। लेकिन जैसे ही इनकी तस्वीरों और वीडियो के साथ फर्जीवाड़ा शुरू हुआ तो हलक सूख गया है। अब याद आ रहा है कि ऐसी तस्वीरों से अराजकता फैल सकती है, ऐसी तस्वीरें किसी को बदनाम कर सकती हैं। हाँ साहेब हाँ, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में ठूस देना चाहिए। लेकिन ये भी याद रखिएगा, अगर ऐसा किया तो आपकी अपनी ही पार्टी के आधे से ज्यादा नेता, प्रवक्ता, सांसद, विधायकों से मुल्क की जेलें भर जाएंगी। क्योंकि कमल छाप पार्टी के नेता होने के नाते खोलकर उगली गई है गंदगी। अब अपनी तस्वीर आई सामने तो दुखड़ा रो रहे। स्पेशल डेस्क द कंटाप।